समझते हैं गैसिफिकेशन किसे कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गैसीकरण। तो आगे बढ़ते हैं। गैसिफिकेशन में क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है जैसे कोयला हो गया या फिर जो लकड़ी वगैरह होती है या फिर जो घर से निकला हुआ वेस्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको गैस में कन्वर्ट करना, उसे ही बोलते हैं गैसिफिकेशन। और किस गैस में कन्वर्ट किया जाता है, उसका नाम है सिनगैस। So gasification is a process that turns solid material like coal यानी कि कोयला, बायोमास, वेस्ट, ठीक है ना, जो घर से निकलता है या फिर इंडस्ट्री से निकलता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको गैस में कन्वर्ट करना, इसे ही बोलते हैं गैसिफिकेशन। और कौन सी गैस में बदला जाता है? सिन गैस में। इट इज़ लाइक कुकिंग दीज मटीरियल एट हाई टेम्परेचर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन टू क्रिएट अ यूजफुल गैस। देखो, जब भी आप किसी सॉलिड मटेरियल को जलाओगे ना, कोयले को जलाओगे, तो क्या होगा? धुआं निकलेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ओके। लेकिन गैसिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। जबकि बहुत ही हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनती है? सिन गैस, ओके। तो आगे समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फीड स्टॉक प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, या जो वेस्ट होता है घर से निकलता है, उसको क्रश कर लिया जाता है, पीस दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो भी छोटे छोटे जो पीस बनकर सामने आते हैं कोयले के या फिर लकड़ी के, इनको हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। स्मॉल पीसेज आर हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है ना, बट विदाउट मच ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर वो धुआं वगैरह निकलेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है, दिस प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम बर्निंग कम्प्लीटली, यानी कि वो जो मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से जलता नहीं है। इसके बाद क्या होता है? सिन गैस फॉर्मेशन। ये तीसरा स्टेप है। जो बहुत तेज हीट होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो टूट जाता है, कुछ सिंपलर गैसेस में, गैसों में बदल जाता है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है, और इन दोनों के मिक्सचर को ही बोलते हैं सिन गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिन गैस कहते किसे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को बोलते हैं सिन गैस। आगे अगला स्टेप है गैस क्लीनअप। क्योंकि ये जो सिन गैस बनती है ना, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बोले तो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसको फिर साफ किया जाता है, उसमें थोड़ी राख होगी, ऐश होगी, सल्फर वगैरह होंगे और दूसरे पार्टिकल होंगे, तो उनको हटा दिया जाता है, क्लीन कर ली जाती है उस गैस को, ओके। और इसके बाद उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, केमिकल्स बना सकते हैं, इवन गाड़ियों में जो फ्यूल की तरह, यानी कि डीजल और पेट्रोल यूज होता है ना, उसकी जगह सिन गैस का भी यूज किया जा सकता है। तो ये स्टेप हैं किसके? गैसिफिकेशन प्रोसेस के। अब जरा समझते हैं ये यूजफुल क्यों है। तो पहला, एनर्जी जनरेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिन गैस को आप जलाकर हीट को प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर बिजली बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसको जलाकर बिजली बनाई जाती है, उसी तरीके से सिन गैस को जलाकर भी बिजली बनाई जा सकती है। सिन गैस का यूज करके बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, सिन गैस कैसे बन रही है? गैसिफिकेशन से। और गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जला दिया जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी इससे हो जाता है, ओके। आगे इसके बेनिफिट्स समझ लेते हैं। तो पहला है इफिशियंसी, ठीक है ना। इट इज मोर इफिशियंट दैन बर्निंग सॉलिड मटेरियल्स डायरेक्टली बिकॉज इट प्रोड्यूस क्लीनर एंड मोर वर्सेटाइल गैस। अगर आप कोयले को सीधे जलाओ, दूसरा है गैसिफिकेशन प्रोसेस से कोयले को जलाओ, ठीक है ना, सीधे जलाओगे तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और बहुत नुकसान भी पहुंचाएगा, ठीक है ना। वहीं आप गैसिफिकेशन प्रोसेस में पहले आगे बढ़ो, जो सिन गैस बने उसका यूज करो, तो बहुत ही ज़्यादा ये इफिशियंट हो जाती है। वेस्ट टू एनर्जी, ये भी इसका एक फ़ायदा है। जो वेस्ट होता है हम लोग डंप कर देते हैं, बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं शहरों के बाहर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी, उस वेस्ट को जलाकर कैसे गैसिफिकेशन प्रोसेस से एनर्जी बनाई जा सकती है, जिससे क्या होता है कि
रिड्यूसिंग लैंडफिल वेस्ट, जो बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं उनको खत्म किया जा सकता है। रिड्यूसिंग एमिशन, गैसिफिकेशन कैन प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कंपेयर टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल डायरेक्टली। अगर आप कोयले को सीधे जलाओगे या नेचुरल गैस को यानी कि प्राकृतिक गैस को सीधे जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा रिलीज होती हैं। वहीं अगर गैसिफिकेशन से आप आग गुजरते हो, सिन गैस बनाते हो, इसके बाद इसको जलाते हो तो जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो काफ़ी कम होने वाला है। ओके, चुनौतियाँ, पहला है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें आपको टेम्परेचर का कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर में जलाना होता है, प्रेशर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी चाहिए होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी ना हो तो प्रोसेस काफ़ी ये आसान नहीं कहा जा सकता है, काफ़ी ये टफ है। फीड स्टॉक क्वालिटी, यानी कि किस वेस्ट का, ठीक है ना, किस वेस्ट का आप गैसिफिकेशन कर रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है कि उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, ठीक है ना, किसकी, गैसिफिकेशन प्रोसेस की। अगर जो सॉलिड मटेरियल है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस उतना इफ़िशियंट नहीं रह जाता है। इकोनॉमिक वेबिलिटी, ठीक है ना, ये जो पूरी फैसिलिटी होती है किसकी, गैसिफिकेशन प्रोसेस की, ठीक है ना, इसको बनाना, इसको मेंटेन करना अपने आप में थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसका अभी तक बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। वही सॉलिड मटेरियल जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, इस इन्वायरमेंट के लिए, उन्हीं को गैसिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, अदरवाइज ऐसे ही उनको डंप कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। ओके, आगे अगला है फ्यूचर पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल तो है किस चीज़ का, क्लीनर एनर्जी प्रोडक्शन का। कोयले को सीधे चलाओगे बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है ना। वेस्ट में जो होता है उसको डंप कर दोगे, कहीं इकट्ठा कर दो तो भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर एक रास्ता है कि जो कोयले को या फिर जो वेस्ट होता है इसको गैसिफिकेशन प्रोसेस से गुजारो, ठीक है ना, और जो कहते हैं क्लीन एनर्जी को जनरेट करो, ठीक है। बाई कन्वर्टिंग सॉलिड मटेरियल इनटू यूजफुल गैस इट ऑफर्स वे टू रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड मैनेज वेस्ट मोर सस्टेनेबली। यानी कि इसका यूज़ करके जो वेस्ट होता है उसका यूज़ करके आप एनर्जी बना सकते हो, ठीक है ना। तो जब वेस्ट का यूज़ करके आप एनर्जी बनाओगे तो जो फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन है, उस पर निर्भरता कम की जा सकती है, ठीक है। तो ये है इसके फ्यूचर पोटेंशियल। कंक्लूजन जो अभी आपको बताया इतनी देर, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड मटेरियल को सिनगैस में बदल देते हैं, जिसका यूज करके आप एनर्जी बना सकते हो, केमिकल बना सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्लीनर एनर्जी, ठीक है ना, स्वच्छ ऊर्जा वो आप जनरेट कर सकते हो, साथ में जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको भी कम कर सकते हो, ठीक है ना, वेस्ट रिडक्शन। ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल और इकोनॉमिक चैलेंज हैं, अच्छी तकनीक की ज़रूरत है, साथ में पैसा इसमें बहुत लगता है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि इस भारत देश में इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अडॉप्ट किया जाए या किसी भी कंट्री में अडॉप्ट किया जाए तो इन चैलेंजेस से निपटना होगा। ओके, तो ये था हमारा गैसिफिकेशन प्रोसेस। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।